हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू गाइस नो, माय नेम इज़ एलिया और मैं लैंगली बीसी में रहती हूँ। सो आज की जो वीडियो है वो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिसको मैं बहुत दिनों से डिले करी चली जा रही थी, बट आई फाइनली थॉट कि ये वीडियो बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। बिकॉज मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पे इतने सारे लोग जो हैं वो कनेक्ट हुए हैं और रिसेंटली और मुझसे मेरी चाइल्ड केयर की जर्नी के बारे में क्वेश्चंस करते हैं। सो ये जो आज की वीडियो है, बेसिकली बहुत सारी वीडियोस आएंगी। मैं सीरीज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे चाइल्ड केयर की सीरीज़ हो गई, हेल्थ केयर की सीरीज़ हो गई, फिर हम रिज्यूमे बनाने की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, फिर पीआर पाथवेज की जर्नी की हम सीरीज़ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली है चाइल्ड केयर पे, कि चाइल्ड केयर में किस तरह से आप एंटर कर सकते हो, किस तरह से आप पीआर के साथ इसको लिंक कर सकते हो, किस तरह से आपने जो है एनालाइज करना है कि आपको चाइल्ड केयर के जो कोर्सेज हैं वो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड कि जो अभी रिसेंटली बहुत सी वीडियो सर्कुलेट होती हैं, मार्केटिंग वीडियोज़ हैं जो कि बहुत मिसगाइड कर रही हैं लोगों को। एंड मेरे फॉलोअर्स मुझसे ये ज़रूर पूछते हैं कि क्या हमें ये कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो से रिलेटेड इस वीडियो में आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी जहाँ से आप खुद एनालाइज कर सकते हो कि क्या ये कोर्स वाकई आपके लिए है या नहीं। जितनी भी बातें होंगी बहुत रियलिस्टिक होंगी, हो सकता है किसी को अच्छी लगें या ना लगें, बट ये वो बातें हैं जो मैंने अपने 3 साल की चाइल्ड केयर जर्नी में सीखी हैं, एनालाइज की हैं। एक मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी, एक एजुकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी और एक हायरिंग पर्सपेक्टिव से भी आपको ये चीज़ बताऊंगी मैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो एंड शुरू करते हैं बहुत ही बेसिक चीज़ से कि चाइल्ड केयर में बेसिकली आपने एंटर कैसे करना है। सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये अंडरस्टैंड करो कि आप कौन से प्रोवेंस में हो, क्या आप ओंटारियो में हो, क्या आप बीसी में हो, क्या आप एल्बर्टा में हो। क्योंकि हो सकता है कि डिफरेंट प्रोवेंसेस के डिफरेंट रेगुलेशंस हों, डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हों और डिफरेंट जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स हों। मैं क्योंकि बीसी में रही हूँ और जो मेरी जर्नी चाइल्ड केयर की स्टार्ट हुई थी वो बीसी में ही हुई थी एंड करंटली भी मैं बीसी में ही हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा बीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि बाकी भी प्रोवेंसेस के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊँ, बिकॉज आई डू हैव नॉलेज ओवर दैट। बट मैं ट्राई करूँगी कि सेपरेट प्रोवेंसेस की भी आगे वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, बट एक जनरल सा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। अगर तो आपने चाइल्ड केयर में अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, बेसिकली अगर मैं बहुत बेसिक लेवल पे बताऊँ तो 3 कोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू आप चाइल्ड केयर में अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। पहला कोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल अडल्ट का कोर्स होता है, दूसरा जो होता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन असिस्टेंट का कोर्स होता है, एंड तीसरा तो हमें पता ही है जो टॉप का कोर्स है वो है ईसीई। उसके आगे जो है वो आईटी से ये डिफरेंट कोर्सेज भी होते हैं, बट वहाँ तक जाने के लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बेसिक 3 चीज़ों की बात करते हैं, बिकॉज बेसिक ही जो मोस्ट मुझे क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं ईसीईए के रिलेटेड, तो उसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। लेकिन मैं स्टार्ट में बता देती हूँ कि रिस्पॉन्सिबल अडल्ट जो होता है वो बेसिक कोर्स होता है कि अगर आपने बहुत मिनिमल सा कोर्स करना है चाइल्ड केयर में, बिल्कुल एंट्री लेवल पोजीशन पे जाना है, बिल्कुल जैसे देखना है कि चाइल्ड केयर आपके लिए सूटेबल है या नहीं, तो रिस्पॉन्सिबल अडल्ट का कोर्स आप कर सकते हो। ये कोर्स 20 आवर की ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है जो कि बेसिकली आप घर बैठ के कर सकते हो। इसकी कॉस्ट जो होती है वो $40 से लेके $100 के बीच में, डिपेंडिंग कि आप कौन से इंस्टीट्यूशन से कर रहे हो और कहाँ से कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। जब मैंने अपना रिस्पॉन्सिबल अडल्ट कोर्स किया था, क्योंकि मैंने अपनी चाइल्ड केयर की जर्नी स्टार्ट ही रिस्पॉन्सिबल अडल्ट के कोर्स से की थी, बिल्कुल ऑनलाइन किया था, और इसकी कॉस्ट उस टाइम पे मुझे तकरीबन आई थिंक सो $80 पड़ी थी, एंड बैक इन 2022 में मैंने अपना ये कोर्स कंप्लीट कर लिया था। जब मैंने अपना रिस्पॉन्सिबल अडल्ट का कोर्स कर लिया था, जो मेरी पहली जॉब थी चाइल्ड केयर में वो थी एक इन होम डे केयर, जो कि एक मल्टी एज डे केयर था, और वहाँ पे मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल अडल्ट काम करती थी। इवन दो जब रिस्पॉन्सिबल अडल्ट आप होते हो तो बहुत कम और लिमिटेड ऑप्शंस आपके पास होते हैं, जिसके अंदर बिफोर एंड आफ्टर स्कूल्स आ गए, ट्रांजिशनल स्टाफ आ गया बेसिकली डे केयर्स में, सपोर्ट स्टाफ आ गया डे केयर्स में। लेकिन यहाँ पे बेसिकली बहुत कम डे केयर जो होते हैं, जो बेसिकली इन्फेंट टॉडलर्स होते हैं, बहुत कम डे केयर जो होते हैं प्रेफरेंस देते हैं रिस्पॉन्सिबल अडल्ट को। आई वॉज लकी इनफ कि मुझे रिस्पॉन्सिबल अडल्ट पर 3 डिफरेंट डे केयर्स में काम करने का मौका मिला था, एंड आई वॉज ऑल्सो मैनेजर एज अ रिस्पॉन्सिबल अडल्ट इन अ बिफोर एंड आफ्टर स्कूल। मेरी तो लकी पॉइंट ये था कि मुझे वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, बट मैंने इन पूरी जर्नी में रिस्पॉन्सिबल अडल्ट की बहुत कुछ सीखा था, जो कि मैंने आगे जाके अपनी चाइल्ड केयर की जर्नी में बहुत इंप्लीमेंट किया था। इसमें जब आप जाते हो रिस्पॉन्सिबल अडल्ट में तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्योंकि बहुत लिमिटेड होती हैं, बहुत सी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो बच्चों के साथ। फॉर एग्जाम्पल उनको बहुत सी चीज़ों में असिस्ट नहीं कर सकते, तो दैट वो जो मेरे लिए जर्नी थी वो बहुत लर्निंग फेज था। मैं ECEAs के साथ काम करती थी, ECEs के साथ काम करती थी, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिला है इस कोर्स में।
अब हम बात करते हैं दूसरे कोर्स की, जो कि ECEA यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन असिस्टेंट का कोर्स। और यही कोर्स है जिस पे मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, इतनी सारी क्वेरीज आती हैं, और यही कोर्स जो है वो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज आई थिंक सो मेरे सारे क्वेश्चंस यूजुअली जो आप मुझसे आप लोग पूछते हो वो इसी कोर्स से रिलेटेड हैं। और आजकल इसी की मार्केट में हाइप भी चल रही है, इतनी ज़्यादा मिसलीडिंग वीडियोज़ भी हैं, तो आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के साथ बताऊँ कि ये कोर्स क्या था, पहले इसकी कितनी वर्थ थी, और पहले इसमें किस तरह से किया जाता था। सो मैंने अपना ECA का कोर्स जो था वो बेसिकली जनवरी या फरवरी, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, एंड जनवरी था स्टार्ट फेब थी 2024 में मैंने अपना स्टार्ट कर लिया था। मैंने ये कोर्स ऑनलाइन सेल्फ पेस्ड किया था, बिकॉज पहले जो था वो सेल्फ पेस्ड कोर्सेज ही होते थे ECA के, कोई ऑनलाइन लाइक क्लासेस वगैरह नहीं थी इतनी ज़्यादा। इट वॉज नॉट अ वेरी पॉपुलर कोर्स एट दैट टाइम जब मैंने अपना ECA का कोर्स किया था, इतनी हाई बिल्डअप नहीं थी इसकी। तो व्हेन आई डिड माई कोर्स, आई थिंक सो मेरे 3 हफ्ते में अपने असाइनमेंट्स डन करके, मैं हर वक्त असाइनमेंट करती थी, प्रोफेसर को भेज देती थी, वो चेक करती थी, रिवर्ट बैक करती थी, अगला भेजती थी। तो 3 to 3.5 वीक मैंने अपना ये कोर्स कंप्लीट कर लिया था। 4th वीक में उसने मुझे अपना सर्टिफिकेट भेज दिया था कंप्लीशन का। उसके बाद फिर ऑफ कोर्स अगर आप BC में हो और अपने ट्रांसक्रिप्ट्स आपको मिल गए हैं, सर्टिफिकेट मिल गया है, तो आपने अपनी फ़ाइल बना के जो है BC एजुकेशन चाइल्डहुड एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है उसको भेजना पड़ता है आपको, और उसके बाद जो है वो आपका लाइसेंस इशू होता है। तो मेरा लाइसेंस आने में तो तकरीबन 3.5 महीने लग गए थे, बिकॉज उसका टाइम लग रहा था। अब जल्दी हो गया है प्रोसेस बहुत ज़्यादा। सो आई थिंक सो इन जून 2024 मेरा लाइसेंस आ गया था एंड आई वाज कंप्लीट ECA, और तब मैंने अपनी ECA की जर्नी जो है वो स्टार्ट कर दी थी। अब जो मेन क्वेश्चन आता है जो मुझसे लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि एलिया क्या 2 महीने का कोर्स करेंगे तो जॉब मिल जाएगी, 3 महीने का कोर्स करेंगे तो जॉब मिल जाएगी। सो हुआ बेसिकली क्या कि जब ये एजुकेशन कैटेगरी आई थी PR में, तो लोगों ने इस कोर्स को बहुत सेल करने की कोशिश की थी ऑन अ हायर प्राइस। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए लोगों ने मार्केट में ये बातें करना शुरू कर दी कि आप 2 महीने का कोर्स करोगे तो आपको जॉब मिलेगी, 3 महीने का कोर्स करोगे तो आपको जॉब मिलेगी, ECA 100 करोगे तो जॉब मिलेगी, ECA 200 करोगे तो जॉब मिलेगी, ECA 300 करोगे तो पक्का जॉब मिल जाएगी। बट ऐसा एज सच कुछ हुआ नहीं। आई विल टेल यू फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, अभी रिसेंटली विद इन 2 मंथ्स मेरे दो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ECA का कोर्स किया था, एंड उन दोनों को इस वक्त जॉब मिल चुकी है। उन्होंने ECA 100 पे लेस देन अ मंथ पे कोर्स किया है, एंड आई एम नॉट इवन लाइंग अबाउट इट। उन दोनों को जॉब मिल गई थी, और एक को तो पहले ही लाइसेंस आने से पहले ही जॉब मिल गई थी। सो ओनली थिंग वॉज दैट कि दे वर पुटिंग इन एफर्ट्स टू फाइंड अ जॉब। सो दैट्स वन ऑफ द मेन थिंग। सो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने इधर उधर एक्सपीरियंस देखा है, जितने मेरे सोशल सर्कल रहा है, ये हमारा डायरेक्टर्स का होता है, मैनेजर्स का होता है, उसमें मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने आके ये बोला हो कि यार हमने तो सिर्फ ECA 200 वालों को ही हायर करना है, या हमने ECA 300 वालों के लिए हायर करना है। स्पेशली सरी में जहाँ मैं रहती हूँ, या जो मेरा सोशल सर्कल रहा है इन चाइल्ड केयर सेंटर्स वगैरह, किसी ने ये रिक्वायरमेंट नहीं लिखी, ना ही जॉब डिस्क्रिप्शन में कहीं ये रिक्वायरमेंट मैंने पढ़ी है अब तक अपने एक्सपीरियंस में। हो सकता है कि कहीं और प्रोविंस में कोई और रिक्वायरमेंट हो, बट अपने एक्सपीरियंस में मैंने ना ही रिक्वायरमेंट पढ़ी है, और ना ही जब मैंने खुद हायरिंग की है तो कभी भी ये रिक्वायरमेंट हमने आगे नहीं रखी है फॉर द पर्पज़ ऑफ हायरिंग समबडी। अगर आपके पास ECA का सर्टिफिकेट होता है, यू आर मोर देन लाइक वेलकम टू अप्लाई फॉर दैट पोजीशन जो कि डे केयर में ओपन हुई होती है। फिर डिपेंड करता है कि आपकी रिज्यूमे कितनी अच्छी है, फिर डिपेंड करता है कि आपके पास आपने कवर लेटर किस तरह से अटैच किया, आपने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन देखी थी या नहीं देखी थी। सो बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो वहाँ पे आते हैं व्हेन इट कम्स टू गेटिंग अ जॉब। सो बेसिकली अपनी 3 साल की जो मेरी जर्नी रही है, मैंने तो कहीं नहीं देखा कि यहाँ पे स्पेशली सरी या BC में या लैंगली में इस चीज़ को बहुत हाइप किया जाए कि ECA 100 को ही लेंगे या 200 को ही लेंगे। हो सकता है डिफरेंट प्रोविंसेस में ऐसा होता हो, स्पेशली अल्बर्टा में कुछ केसेस मैंने सुने थे ज़रूर कि वहाँ पे लेवल 2 लेवल 3 को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है BC के साथ। उनके जो लेवल 1 होता है वो आई थिंक सो इट्स ऑल्सो अ फ्री कोर्स, आई डोंट कोट मी ऑन इट, बट जहाँ तक मैंने देखा है, अपनी रिसर्च की है, क्योंकि मैं वहाँ रहती नहीं हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का उसको रिलेट नहीं कर सकती हूँ। वहाँ पे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड केयर कैटेगरीज, तो दैट्स व्हाई मे बी देयर माइट बी लूप होल्स, बट BC में स्पेशली इट डज नॉट मैटर दैट मच। ओंटारियो वाली साइड में बहुत से लोग ये कहते हैं, या बहुत सी रिसर्चेस ये कहती हैं कि अगर आपने ECA, वहाँ पे ECA कहा जाता है, यहाँ पे ECEA कहा जाता है, वहाँ पे अगर आपने ECA अप्लाई करना है, सो मोस्ट ऑफ द केसेस में उनको लाइसेंस भी नहीं चाहिए होता, उनको सर्टिफिकेशन भी नहीं चाहिए होती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप सपोर्ट स्टाफ के लिए काम कर सकते हो, तो वो डे केयर्स वगैरह आपको प्रेफर कर लेते हैं। सो दैट्स व्हाट आई हर्ड
इन ऑन्टारियो। पर अगेन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, ये मैंने जो वीडियोस देखी, जो रिसर्च किया, उससे मैंने जो है वो अंदाज़ा लगाया है। ठीक है, सो ये तो मेन चीज़ें हो गई कि आपने कोर्स करने से पहले, बिकॉज ये मेन ही क्वेश्चन था कि हम ECE 100 करें, 200 करें, 300 करें, क्या हमें 1 महीने का कोर्स करना चाहिए या हमें वो 2500 4000 वाले 3 महीने के कोर्सेज करने। तो ट्रस्ट मी ऑन दिस कि BC में इस चीज़ से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, एंड आई एम टेलिंग यू एज अ हायरिंग मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू कि इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं ECE की। ऑफ कोर्स ये हाईएस्ट कोर्स है, इसकी इस वक्त BC में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हमें ECE करना चाहिए। अगर तो आप जैसे यहाँ पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अपना अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में डिप्लोमा करने आए हो, वेल एंड गुड है, उसको कंटिन्यू करो। लेकिन अगर तो आप यहाँ पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हो और आपकी कोई और एजुकेशन है, देन आई वुड से वेट अंटिल यू गेट योर PR। आई मीन द रीज़न फॉर वाई आई एम सेइंग इज टू वेट इज़ कि अगर जब अपनी आप परमानेंट रेजिडेंसी ले लेते हो, देन आपको बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, स्पेशली ECE करने के, जहाँ पे बहुत ग्रांट्स मिलते हैं, आपकी फ़ी रिडक्शन बहुत हो जाती है, बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। बट येस, अगर आपने लॉन्ग टर्म में अपना ये करियर रखना है या अपने जैसे अपना डे केयर खोलना है या सारा कुछ है, देन 100% गो फॉर ECE। दूसरी चीज़ जो लोग ये मुझसे पूछते हैं कि ECE हम कर तो लेंगे, लेकिन अब उसके बाद हम जॉब्स कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सो पहली बात तो अगर आप ECE कर लेते हो, मैं आपको मल्टीपल स्ट्रीम्स बताती हूँ। अगेन ट्राइड एंड टेस्टेड है, अपने एग्जाम्पल्स ही दूंगी आपको ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं कर रही कि जिसमें मैंने अपने आप को ना रखा हो। पहली चीज़ तो ये है कि आप एक बिफोर एंड आफ्टर स्कूल में काम कर सकते हो, आप इन्फेंट टॉडलर ग्रुप्स में काम कर सकते हो, आप प्री स्कूल्स में काम कर सकते हो, आप मल्टीपल डे केयर्स में काम कर सकते हो, आप स्कूल में सपोर्ट स्टाफ काम कर सकते हो, आप एक बिहेवियरल इंटरवेंशनिस्ट के तौर पर भी काम कर सकते हो अगर आपको बच्चों के साथ एक्सपीरियंस है और आपने ये कोर्स किया हुआ है। मैंने एज अ बिहेवियरल इंटरवेंशनिस्ट पूरे 3 महीने एज एन ECE काम किया है और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। बट ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स मुझे वो जॉब बहुत जल्दी छोड़नी पड़ गई। सो यू कैन लुक इन टू ऑप्शंस इन दैट। इस वक्त BC में बिहेवियर इंटरवेंशनिस्ट की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। सो अगर आप ये कोर्स या ये अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो तो ये अभी के लिए बहुत अच्छा टाइम है कि आप वहाँ पर जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते। अब जो दूसरी बात मुझसे पूछता है हर कोई, क्या एरिया हम ECE का कोर्स तो कर लेंगे, हमें जॉब मिल जाएगी, फलाना हमें कहता है जॉब नहीं है, ये बंदा हमें कहता है जॉब नहीं है। सो देखो, जॉब के लिए तो मैं बहुत ही रियलिस्टिक सी आपको एग्जांपल दूंगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप अपने ऊपर अपनी प्रोफाइल्स पे काम नहीं करोगे, तो ऑफकोर्स आप कोई भी कोर्स कर लो, जैसा मर्जी कोर्स कर लो, आपको जॉब नहीं मिलेगी। कनाडा में इस वक्त बहुत ज़्यादा कंपटीशन है जॉब्स को लेके, एंड ऑफकोर्स ये डिफरेंट फील्ड्स हैं जो कि बेसिकली हाइप अप कर दी गई हैं, तो कंपटीशन तो है, बट ऐसा नहीं है कि इनकी जो है वो मार्केट में जॉब्स भी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी जगहों पे आपको दिखेगा कि ECE की जॉब पोस्टिंग भी हुई होती है। बस मेक श्योर ये करना है कि आपने जॉब ढूंढनी कैसे है। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी उसमें मैं बिल्कुल आप लोगों को सारी डिटेल्स दूंगी कि आपने जॉब्स कहाँ कहाँ से ढूंढनी है। मैंने इस वक्त 2-3 जगह पर्सनली देखी हैं, बहुत जॉब्स आ रही हैं ECE को रिलेटेड। कुछ ऑफकोर्स जो है वो टाइम्स होते हैं जहाँ पे बिल्कुल हायरिंग नहीं की जाती, कुछ टाइम्स होते हैं वहाँ बहुत हायरिंग हो रही होती है। सो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स से आप जॉब्स ढूंढ सकते हो और इनमें अप्लाई कर सकते हो, और कौन से फैक्टर्स को जो है वो आपने माइंड में रखना होता है जॉब अप्लाई करने से पहले। सो इस बात पर डिसहार्ट मत हुआ करो। और वो भी लोग जो मुझे कहते हैं ना कि प्लेसमेंट्स करवाता है यूनिवर्सिटी, जो कॉलेजेस हैं जो ये महंगे महंगे कोर्सेज सेल कर रहे हैं, 100% प्लेसमेंट, वॉलंटियर प्लेसमेंट्स करवाना आसान होती हैं। बट कोई भी जो कॉलेज अगर आपको ये कह रहा है ना कि हम आपको जॉब दिलवाते हैं, तो वो बहुत ही अनरियलिस्टिक अप्रोच है। मैं मार्केटिंग गिमिक्स में बिल्कुल बिलीव नहीं करती, और ना ही मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उनसे मिसलीड हो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप रियलिस्टिकली सोचो कि अगर एक कॉलेज के पास 100 बच्चे इनरोल हो रहे हैं, हाउ कैन दे प्रोवाइड, मतलब 100 जॉब्स कैसे वो प्रोवाइड कर सकता है कॉलेज। और इस तरह के सेवरल बैचेस हैं जो कि चल रहे होंगे। दूसरी बात, मैंने कुछ एड्स देखे थे जहाँ पे बहुत ही मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि एक ECEA को $25 सैलरी दी जाती है, $26 सैलरी है स्टार्टिंग सैलरी। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट में इस वक्त। अगर मैं बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने भी देखा होगा डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, जो ECEA है उसकी स्टार्टिंग सैलरी कभी कभार मिनिमम वेज से भी स्टार्ट होती है। मैक्सिमम मैंने जो है वो $21 से $22 ही सैलरी देखी है। आजकल ECEs को, यानी जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स हैं, उनको भी $20 से $21 सैलरी ही दी जाती है। $6 उनको गवर्नमेंट पे करती हैं। बहुत ही अच्छा सेंटर होगा, बहुत ही हाई फाई सेंटर होगा, तो वो तकरीबन एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर को $25 पे रखता है, यानी $25 पे रखता है। और इसी बारे में बहुत से अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पे बहुत डिबेट्स चल रही हैं। बहुत लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि हमारे डिफरेंट लोग इस पर आवाज़ उठाएं, बट ऑफकोर्स दिस इज़ समथिंग
दैट्स अ डिबेट फॉर लेटर, बट प्लीज़ बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच लेके इस फील्ड में आओ, बहुत ही ओपन माइंडेड अप्रोच लेकर आओ। हर मार्केटिंग वीडियो पे मत बिलीव किया करो, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू से। अपनी रिसर्च करो, बहुत ईजी है रिसर्च करना, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जिस पे आप रिसर्च कर सकते हो, बट आई होप दिस आंसर्स दैट क्वेश्चन एज वेल। अब जो मेन आपका टॉपिक है वो है पीआर। ऑफ कोर्स हम ईसीए तो कर लेंगे, अब पीआर का क्या करें, पीआर कैसे होगी, पक्का पीआर हो जाएगी, पक्का ना हमारी पीआर हो जाएगी, पीआर में हेल्प हो जाएगी। तो लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। जैसे आपने मेरी पास्ट वीडियो में देखा होगा, मेरी स्टोरीज़ में भी आप देखते हो कि मैं हर किसी को बहुत रियलिस्टिकली गाइड करती हूँ, कभी मिस गाइड नहीं करती हूँ। और मैं हर किसी को यही कहती हूँ कि हाँ जी, आपकी 6 मंथ्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ आप पीआर के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। बट ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है, ऐसा कोई जादुई लैंप नहीं है जो कि आप ईसीए का कोर्स करोगे और आपकी पीआर हो जाएगी। अब इसके लिए आपने क्या करना है, एनालाइज करने के लिए क्या इस कोर्स से मेरी पीआर हो सकती है या नहीं हो सकती। उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले तो अपना CRS स्कोर कैलकुलेट करो। जब आप अपना CRS स्कोर कैलकुलेट करोगे, आपके पास अपनी रियलिस्टिक इमेज आ जाएगी कि हाँ यार, क्या मुझे ये कोर्स करके कोई फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा। अब जो CRS स्कोर कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है, ये हम अपनी पीआर वाली सीरीज़ में बात करेंगे। बट आप लोग अपनी रिसर्च कर सकते हो गूगल पे, ChatGPT पे, जहाँ पे वो आपको बता देगा कि कैसे आपने जो है अपना CRS स्कोर कैलकुलेट करना है फॉर द मीन टाइम, अगर आप करना चाहते हो। ठीक है, CRS स्कोर कैलकुलेट किए बगैर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, मैं उन्हें हमेशा यही कहती हूँ गाइडेंस के लिए। बहुत से लोग सिर्फ कोर्स की डिटेल्स पूछते हैं तो मैं उनको सेंड कर देती हूँ, लेकिन अगर आप गाइडेंस के लिए आ रहे हो, मैं सबसे पहले ये कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे बताओ कि आपका CRS स्कोर क्या है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रियलिस्टिकली जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरा स्कोर बन रहा है 410, ठीक है, CRS स्कोर, और ड्रॉज हमने देख लिया कि पास्ट में आ रहे हैं 460 से लेकर 472 के बीच में, है ना, यही हमारे रियलिस्टिक ड्रॉज चल रहे हैं, या जो भी हमारे ड्रॉज चल रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, आई एम नॉट कोटिंग ऑन टू इट, है ना। और जो हमारे एनालिसिस चल रहे हैं उसमें भी हमें दिख रहा है कि इतने ही स्कोर चल रहे हैं। अब अगर मैं ये सोचूं कि हाँ, मैं ईसीए का कोर्स कर लूँगी तो मेरा स्कोर भी बूस्ट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मेरी पीआर आ जाएगी, दैट इज़ रॉन्ग। एक ईसीए का कोर्स करने से या फार्मेसी असिस्टेंट के कोर्स करने से कभी भी आपका स्कोर बूस्ट नहीं होता, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। अगर यहाँ पे अब कोई चेंजेस आए तो वो मैं कुछ कह नहीं सकती, बट इन चीज़ों से आपके स्कोर बूस्ट नहीं होते। ये बेसिकली आपको जो स्किल बेस्ड कैटेगरीज होती हैं उनके लिए कम स्कोर्स पे पीआर के लिए एलिजिबल कर देते हैं, ठीक है। कभी भी आपका स्कोर जो है वो बूस्ट नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि हाँ जी मैंने कोर्स किया तो मेरे 50 पॉइंट बढ़ गए, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। सो सबसे पहले मेक अ वाइज चॉइस कि यार मेरे पास अगर वर्क परमिट ही खत्म होने में, लाइक फॉर एग्जांपल 10 महीने रह गए, ईसीए का कोर्स करके लाइसेंस लाने में मेरे पास जो है वो 4 महीने मुझे लग जाते हैं, या मेरे 2 महीने लग जाते हैं, 3 लग जाते हैं। उसके बाद मेरा CRS स्कोर 410 पे है, मैं इसको बूस्ट करने के लिए कोर्स करूँ या मैं कोर्स करूँ कि मैं एलिजिबल हो जाऊँ। सो ये वाइज डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने पीआर की जर्नी में आपके लिए, या उस वक्त के लिए, क्योंकि आई वुड डेफिनेटली से कि किसी का भी मकसद यहाँ पे किसी के पैसे वेस्ट कराना या किसी को मिसगाइड करना नहीं होना चाहिए। बिकॉज ऑलरेडी जब आप पीआर के इस, आजकल हर कोई कितना परेशान है, तो इसमें हर किसी को जेन्युइन एडवाइस देनी चाहिए। इस वजह से मैं भी आपको यही एडवाइस दूंगी कि पहले अपना CRS स्कोर कैलकुलेट करो, फिर देखो कि अगर आपका स्कोर अच्छा बन रहा है तो ही ये कोर्सेज करो, वरना गो फॉर दोज कोर्सेज जो कि आपके स्कोर को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं, जो कि आपको आगे बढ़ने में, यानी फॉर एग्जांपल डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, वहाँ पे आपको हेल्प करेंगे कि आपका स्कोर बूस्ट हो जाए और आप उस कैटेगरी के अंदर आ भी जाओ ड्रॉ के लिए। सो मान लो कि आपका स्कोर बन रहा है 480। अब अगर मुझसे कोई पूछेगा कि एलिया मेरा स्कोर बन रहा है 480, क्या मुझे ईसीए के लिए अप्लाई करना चाहिए, देन मैं बोलूँगी येस, बिकॉज आपके पास, बिकॉज ऑफ जो एनालिसिस मैं देख रही हूँ स्कोर के, एक अच्छा चांस है कि आपका ड्रॉ में नाम आ सकता है। स्कोर उतनी कैटेगरी है, उतनी की जो कैटेगरी है आपकी उसमें स्कोर आ सकता है, या आपका जो है इन्विटेशन आ सकती है। मैं कहूँगी हाँ जी आप कर लो। नाउ हाउ इट वर्क्स इज कि बेसिकली जैसे अपनी CEC की जो कैटेगरी होती है, जो आपकी एक्सप्रेस एंट्री की कैटेगरी होती है, उसमें बेसिकली आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है अपनी फाइल लगाने के लिए। उसके 1 साल के एक्सपीरियंस में अगर 6 महीने का आपके पास चाइल्डहुड एजुकेटर का या चाइल्डहुड एजुकेटर असिस्टेंट का, आई थिंक सो इट इज़ NOC 42202, उसके अंदर आपके पास बन रहा है सारा सिस्टम, आपके पास लाइसेंस है, सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस है, देन यू बिकम क्वालिफाइड फॉर द एजुकेशन कैटेगरी, और उसके बेसिस पे आपको इन्विटेशन जो है वो मिल सकती है। सो आई होप कि बहुत ही डीपली मैंने समझाया तो आप लोगों को समझ आ गई हो कि जो 6 महीने का सारा सिस्टम है वो ये है कि आपके जो जितना भी 1 ईयर ऑफ आपका एक्सप्रेस एंट्री है, 1 ईयर को आपको मिनिमम चाहिए, आगे भी हो सकता है जितना आपके पास PGWP है, उसमें 6 मंथ्स का अगर आपके पास चाइल्ड केयर का वर्क एक्सपीरियंस है, आप लोग क्वालिफाई कर जाते हो एजुकेशन कैटेगरी फील्ड में अपनी फाइल लगाने के लिए।
सो आई होप कि इस वीडियो ने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया और बहुत सारी क्लियरिटीज़ आई हो लोगों के पास। मेरी रिकमेंडेशन तो यही रहेगी कि इस कोर्स में आप तभी जाओ जब आपको बच्चे पसंद हो, बिकॉज लॉन्गर टर्म में इस फील्ड इज़ वेरी गिविंग। बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी बन सकती है इस कोर्स से, इस फील्ड से। बहुत ज़्यादा आप अपने इसमें जो है आगे बढ़ सकते हो, बट अगेन विद एन ओपन माइंडसेट कि आपको बच्चे पसंद होने चाहिए, वरना ये फील्ड मेंटरी ट्रेनिंग भी उतनी ही हो जाती है। बहुत सारे जितने क्वेश्चंस थे मैं उनका आंसर करने की कोशिश की है, तो ऑफकोर्स हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चंस ना भी मिले हों जिनको मैं आंसर ना कर पाऊँ। सो मेक श्योर कर लेना कि अगर कोई और क्वेश्चंस हैं, कोई और डाउट्स हैं, आई एम वेरी ओपन टू हैविंग अ डिस्कशन। मैं अपना टिकटॉक, अपना इंस्टाग्राम, सब चीज़ें नीचे मेंशन कर दूंगी। सेंड मी अ मैसेज इफ़ यू हैव अदर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज एज वेल। एंड अगेन मेरे फॉलोअर्स को ECA के कोर्स पर डिस्काउंट मिलता है, बिकॉज आई डू सर्टन पार्टनर कोलैबोरेशंस विद कॉलेजेस। सो आप लोगों को ये कोर्स 1450 में विद इन अ मंथ आप कंप्लीट कर सकते हो। बहुत से बच्चे पूछते हैं ये लिजिट है या मतलब इसके बाद सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, आपको ट्रांसक्रिप्ट्स भी मिलती हैं, और इसके बाद आप लाइसेंस भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत से जो है मेरे फॉलोअर्स ने कर लिया है ऑलरेडी कोर्स, बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं उन्होंने मुझे। बहुत जल्दी मैं वो रिव्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा आजकल लाइफ में अपनी इतनी ज़्यादा। सो नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे जॉब ढूंढने के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, गिव मी अ थम्स अप एंड लीव अ कमेंट, शेयर विद पीपल हु कैन यूज़ इट, and of course comment below that how did you like the video. I'll see you guys very soon with the next video.